दोस्तों कहते हैं कि जब तक व्यक्ति पास होता है उसका लोग मूल्यांकन नहीं करते, लेकिन जब वही दूर चला जाता है तो लोग उसके लिए तड़फ उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पंकज सुबह 6:30 बजे देवरिया रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और लखनऊ के लिए वह टिकट ले करके प्लेटफार्म पे आता है और वहाँ एक अखबार को ख़रीदता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। ट्रेन 7:20 पर देवरिया रेलवे स्टेशन पर आती है और पंकज उसके जनरल बोगी में सवार हो जाता है। बोगी में अंदर पहुंचने के बाद सीट को खाली देख करके वह ऊपर वाली सीट पर जाके बैठता है और उस पर बैठने के बाद वह लेट जाता है और लेट करके अखबार को पढ़ने लगता है। ट्रेन देवरिया से गोरखपुर के लिए निकलती है और करीब 8 बजे जब गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आके रुकती है तो उसमें सवार होने के लिए काफ़ी यात्री आने लगते हैं, जिसमें एक 32 वर्षीय महिला जो एकदम साधारण से कपड़े पहने हुए होते हैं उस डिब्बे में सवार होती है और पंकज के सीट के सामने वाली नीचे सीट पर खिड़की के सामने बैठ जाती है। पंकज अखबार के पन्ने को पलट रहा था और उस पर छपी हुई खबरों को पढ़ रहा था। पंकज पूनम को जब देखा तो वह पूरी तरह से विचलित हो गया, क्योंकि वह एकदम उदास, परेशान उसे दिखाई दे रही थी, जो एकदम मीडियम क्लास का कपड़ा पहने हुए थी। उसके आँखों में न काजल, न माथे पे बिंदी, न होठों पे लाली। वह एकदम हताश, परेशान पंकज को दिखाई दी। पूनम को देखने के बाद पंकज उस पुरानी यादों में खो गया, जब 6 साल पहले पूनम उसके घर दुल्हन बन के आई थी और वह 14वीं के चाँद के जैसे खूबसूरत थी, लेकिन आज वह किसी मुरझाए फूल से कम नहीं दिखाई दे रही है। पूनम जब पंकज के यहाँ दुल्हन बन के गई तो 6-7 माह तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद पंकज रोज़ शराब पी के घर आने लगा और पूनम को वह किसी न किसी बात पे उससे झगड़ा करने लगा, लड़ाई करने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा। यह लड़ाई झगड़ा चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और दोनों ने तलाक ले लिया। फिर पंकज अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा कि पूनम के सामने क्या मुँह लेके जाऊं। मैं ही तो पूनम को रोज़ मारता था, पीटता था, परेशान करता था और मैंने ही पूनम से तलाक लिया था। लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने किए पे शर्मिंदा होने लगे और वह अफसोस करने लगे तो इसका मतलब यह होता है कि वह पूरी तरह से बदल गया है, सुधर गया है। तभी पूनम की नज़र पंकज पे पड़ती है तो वह पंकज को देख करके एकदम चौंक जाती है और उसके बाद फिर वह कभी इधर नहीं देखती और खिड़की के बाहर वह देखते हुए बैठी रहती है। इसके बाद पंकज अपनी सीट से नीचे उतरता है और पूनम के बगल बैठे व्यक्ति से कहता है कि भाई साहब, आप ऊपर वाली सीट पे जाके बैठ जाइए, थोड़ी देर मैं नीचे बैठ लेता हूँ। वह व्यक्ति ऊपर जाके बैठ जाता है और सीट पे रखे अखबार को पढ़ने लगता है। नीचे पंकज पूनम के बगल काफ़ी देर तक बैठा रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत पूनम से बात करने की नहीं होती। काफ़ी देर तक चुपचाप पंकज बैठा रहता। इसके बाद पंकज ने पूनम से कहा, कैसी हैं आप? पूनम यह सुनने के बाद बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मम्मी कैसी हैं? पंकज इसका जवाब दिया कि मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, लेकिन मम्मी तुम्हारे आने के 1 साल बाद ही
इस दुनिया से चली गई। यह सुनने के बाद पूनम अफसोस की मुद्रा में पंकज को देखने लगी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान ट्रेन आके बस्ती रेलवे स्टेशन पर रुकती है और प्लेटफार्म पे सामान बेचने वाले दुकानदार डिब्बों के आसपास दौड़ने लगते हैं। तभी एक कुल्फ़ी वाला इस डिब्बे के सामने आता है तो पंकज कहता है कि भाई साहब 2 कुल्फ़ी दे दीजिए। यह सुनने के बाद पूनम कहती है कि आप खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है। जिस पर पंकज कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको कुल्फ़ी बहुत पसंद है, खा लीजिए। जिस पर पूनम कहती है कि ठीक है, एक शर्त पे खा लूँगी कि इसका पैसा मैं दूँगी। फिर पंकज कहता है कि ठीक है, इसका पैसा आप दे दीजिएगा, लेकिन आप कुल्फ़ी खा लीजिए हमारे साथ। फिर पंकज 2 कुल्फ़ी अपने दोनों हाथ से लेता है और पूनम उस दुकानदार को पैसे देती है। इसके बाद पंकज एक कुल्फ़ी पूनम के तरफ बढ़ा देता है और पूनम और पंकज दोनों साथ कुल्फ़ी खाने लगते हैं। ट्रेन बस्ती से आगे बढ़ती है। फिर पंकज पूनम से पूछता है कि और क्या कर रही हैं, जिस पर पूनम कहती है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जिससे 9,000 रुपया महीना मिल जाता है, उसी से जीवन चल रहा है। फिर पंकज कहता है कि कहाँ जा रही हैं आप, जिस पर पूनम कहती है कि लखनऊ जा रही हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह लखनऊ में भाई साहब के पास रह के दवा करा रही हैं। 3 दिन की छुट्टी थी, मैं सोची जाके माँ का हाल चाल ले आऊँ। और फिर पूनम पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पंकज बताता है कि मेरे एक दोस्त की शादी है, उसी में मैं जा रहा हूँ। फिर ये सब बातें चल ही रही थी, समय आगे बढ़ रहा था और करीब 11 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाके ट्रेन रुकती है। दोनों डिब्बे से नीचे उतरते हैं और प्लेटफार्म पर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पंकज कहता है कि आइए प्लेटफार्म के बाहर चलते हैं, किसी कैंटीन पे साथ बैठ के चाय पीते हैं। इसके बाद पूनम और पंकज दोनों प्लेटफार्म के बाहर निकल के एक कैंटीन में चाय पीते हैं। चाय पीने के दौरान पंकज पूनम से पूछता है कि घर कब लौटना है, जिस पर पूनम कहती है कि कल 9 बजे के आसपास आएंगे और फिर घर के लिए निकल लेंगे। पंकज कहता है कि ठीक है, मैं कल आपका यहाँ इंतज़ार करूँगा। इसके बाद पूनम और पंकज अलग हो जाते हैं और दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ निकल लेते हैं। पंकज अपने दोस्त के शादी समारोह में शामिल होने के लिए वहाँ चला जाता है और पूनम अपनी माँ को देखने के लिए अपने भाई के पास जाने के लिए निकल लेती है। पंकज अगले दिन उस जगह पे 8 बजे ही पहुंच जाता है, लेकिन पूनम यह सोच करके नहीं आती है कि वह चले जाएं, मैं शाम को घर चली जाऊंगी। फिर वह करीब 3 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो से उतरती है और वह टिकट खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह टिकट ले उसका दिल नहीं मानता और वह यह सोच करके पंकज के बताए जगह पर जाने लगती है कि वह तो सुबह चले गए होंगे। उसके बाद जब वह उस जगह पर पहुंचती है तो वहां पंकज को बैठा हुआ देखती है। पंकज को देखने के बाद तो जैसे पूनम को लगता कि मैं क्या देख रही हूँ, और वह उसके बाद पंकज के पास पहुँचती है और कहती है कि आप अभी तक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पंकज कहता है कि हाँ, मैं तो आप अगर आज नहीं आती तो मैं कल तक भी आपका इंतज़ार करता। यह सुनने के बाद पूनम पंकज को एकटक देखने लगती है और उसके बाद कहती है कि आइए चलिए, ट्रेन आने का समय हो रहा है, चलिए टिकट लेते हैं और फिर प्लेटफार्म पे बैठ के बातें करते हैं। पंकज कहता है कि
टिकट तो मैं ले आया हूँ, आप चाय पी लीजिए, फिर हम लोग साथ चलते हैं। फिर दोनों बैठ के वहाँ चाय पीते हैं और चाय पीने के दौरान दोनों एक दूसरे को बस गहरी नज़रों से देखते ही रहते हैं। चाय पीने के बाद पंकज पैसा देता है और दोनों वहाँ से प्लेटफार्म पे आ जाते हैं। प्लेटफार्म पे आने के बाद आधे घंटे के बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन लखनऊ से आगे चलती है और दोनों बातें कम बस एक दूसरे को देखते रहते। और रात को करीब 10 बजे ट्रेन आकर के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। पूनम पंकज को गहरी नज़रों से देखते हुए उतरने लगती है और उसके साथ पंकज भी ट्रेन से नीचे उतर लेता है। प्लेटफार्म पर दोनों चलने लगते हैं। तभी पंकज पूनम को रोकता है और कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलूं। यह सुनने के बाद पूनम कुछ देर इसका कोई जवाब नहीं देती, फिर कहती है रात के अंधेरे में आप हमारे साथ चलेंगे, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। फिर पंकज और पूनम एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं और काफ़ी देर के बाद पूनम कहती है कि ठीक है, आइए चलिए। दोनों वहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तभी पंकज कहता है कि इतनी रात हो गई है, चलिए कहीं खाना खा लेते हैं। दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और बातें नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। करीब 11 बजे पंकज और पूनम क्वार्टर पे पहुंचते हैं। क्वार्टर का चाबी पूनम निकालती है और ताला खोलती है और पंकज को अंदर आने के लिए कहती है। दोनों अंदर जाते हैं, जहां एक कमरे में पंकज के लिए पूनम बिस्तर लगा देती है और दूसरे कमरे में खुद सोने चली जाती है। जैसे पूनम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है, पंकज उससे पानी मांगता है कि रात में मुझे प्यास लगती है, मेरे लिए एक बोतल पानी आप ले आइए। पूनम फिर अपना दरवाज़ा खोलती है और पंकज के लिए एक बोतल पानी और गिलास लेकर के आती है। तभी पंकज कहता है कि बैठिए, बातें करते हैं। पूनम कहती है कि सो जाइए, सुबह बात करेंगे, रात हो रही है, सुबह जगना भी है और मुझे विद्यालय भी जाना है। और फिर अपने कमरे में आने लगती है तो पंकज उसे रोकता है कि रुकिए, बैठिए, बातें करते हैं। यह सुनने के बाद पूनम सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है और पंकज अपने बेड पे बैठा होता है। तभी पंकज पूनम से कहता है कि पूनम मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और यह कह करके वह रोने लगता है। यह देखकर पूनम के भी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और वह इन आंसुओं को पोंछते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने कमरे में आकर के अपने दरवाजे को बंद करके रोने लगती है। पंकज को सारी रात नींद नहीं आती और वह यह इंतज़ार करता होता है कि कब सुबह हो और फिर कब पूनम से बात हो। सुबह होता है, पूनम चाय लेकर के पंकज के पास आती है तो पंकज कहता है कि मुझे चाय नहीं पीना है। जिस पर पूनम कहती है क्यों नहीं पीना है। पंकज कहता है कि आप मुझसे एक वादा कीजिए, तभी मैं ये चाय पीऊँगा। कहती है क्या वादा करना है बताइए। पंकज कहता है कि आप मुझसे फिर शादी कर लीजिए। यह सुनने के बाद पूनम पंकज से लिपट जाती है और दोनों की आंखों में आंसू होता है। इसके बाद दोनों अलग होते हैं और किसी मंदिर पर जाकर के शादी करने का फैसला कर लेते हैं।
दोनों सुबह करीब 7 बजे नहा धो करके तैयार होते हैं और सामने भगवान शिव के मंदिर पर दोनों जाते हैं और भगवान को साक्षी मान करके दोनों शादी कर लेते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है, जिससे उसी तरह की कहानी आप लोगों के बीच में लेके आऊं तो आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।